तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि पहली वीडियो से मेरे बारे में आप सभी लोग जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए बता देता हूँ कि मेरा नाम है अनुभव शुक्ला और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। और यार आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है हमारा रिलेशन फंक्शन का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस में। ठीक है। और यार इसका भी जो नोट्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यार अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारी जीमेल में बताएं। तो बिना देरी करते हुए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे तरह के रिलेशन होते हैं वो आप लोगों की डेली लाइफ के, उन सब को भूल के इस रिलेशन को पढ़ो ताकि आगे रिलेशन आने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो मेनली जो होते हैं वो 3 तरह के रिलेशन होते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लो तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी तक नहीं देखा तो उन्हीं ऊपर आई बटन दिखेगा, उसमें क्लिक करिए, आप लोग सीधे डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है। ये मेनली 3 तरह के रिलेशन होते हैं। और चौथा जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो क्वेश्चन आता है ना वो डायरेक्टली आपसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में ना पूछ के वो डायरेक्टली आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछ लेगा। कि कोई भी आपको एक फंक्शन दे देगा या रिलेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि चेक करो ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंस आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब पहले रिफ्लेक्सिव वर्ड का मतलब समझते हैं। अब रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। और रिफ्लेक्शन होता है तो बिल्कुल सेम इमेज आपको मिलती है। ठीक है। यानी कि अगर मान लो एक वाटर हो और वाटर के सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो आपकी बिल्कुल सेम इमेज मिलेगी। यानी कि खुद से खुद का रिलेशन, ARA इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में आते हैं हम। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक, आप लोगों ने सिमेट्री के बारे में पढ़ा ही होगा कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, या अभी आप मेरे हाथ देख रहे हैं, अभी आपको एक हाथ समझ में आ रहा है कि एक ही हाथ है, बट अगर ठीक से देखेंगे तो ये 2 हाथ हैं। तो ये बिल्कुल जो है सिमेट्री है। ये वाला हाथ इस वाले हाथ की सिमेट्री है, इस वाला हाथ इस वाले हाथ की सिमेट्री है। तो यानी कि एक हाथ का दूसरे हाथ से रिलेशन और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी कि ARB इज इक्वल टू BRA इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव, जैसे कि आप लोगों ने ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ा होगा, ये बीच का होता है। यानी कि इसमें 3 रिलेशन हम लोगों को प्रूफ करने होंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक रिलेशन है ARB और इज इक्वल टू BRA, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह से ARC भी इक्वल होना चाहिए, या ARB इज इक्वल टू BRC है तो ARC इक्वल होना चाहिए, इन तीनों के इक्वल आना चाहिए। यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और इस पे एक सवाल करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। ठीक है। तो चलो डेफिनेशन लिखो इसकी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन are in a set A is called reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A, that means ARA। खुद से खुद का रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो एग्ज़ाम्पल मान लो हमारे पास कोई सेट A है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 11 है, 12 है और 15 है। और एक कोई सेट B है, मैं एक जनरल एग्जांपल, पूरा एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल और केवल आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं।
सॉरी इसमें बी सेट नहीं होगा, केवल और केवल हमारे पास एक सेट ए है। अब आप लोगों से कहा जाए कि इसका जो है खुद पे जो है रिलेशन निकालो, रिलेशन ऑन अ सेट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उस पर रिलेशन निकालना हो तो ए क्रॉस ए निकालेंगे पहले हम लोग। तो जब ऐसा करेंगे तो 11 आएगा, कॉमा 11 12 आएगा, कॉमा 11 15 आएगा, कॉमा 11 आएगा, कॉमा 12 आएगा, कॉमा 15 आएगा, कॉमा 11 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा खुद से खुद का रिलेशन बन गया। अब देखो पता कैसे करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देखो इसमें जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, 15 है, तो 15 भी होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए, और 11 भी होना चाहिए। हमारे पास 11 भी है, 12 भी है, और 15 भी है। इसलिए ये जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी में मैं आपको ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, उसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखाऊंगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए आर बी, यहीं पे लिख लें। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए। ठीक है, बाकी ऊपर यही लिखा होगा, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और फिर उसके बाद ये रिलेशन लिखा होगा ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए। यानी कि अगर 11 है तो 12 भी होना चाहिए। इसमें देखो 11 है तो 12 भी है, 11 है तो 15 भी है, 12 है तो 15 भी है। इसलिए ये जो रिलेशन है वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी भी रखता है। अब ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी रखता है या नहीं रखता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है इफ़ ए आर बी इज इक्वल टू बी आर सी, दैट इम्प्लाइज ए आर सी भी होना चाहिए। तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। कहने का मतलब ये है, अगर 11 है और 12 है तो 11 भी होना चाहिए। ठीक है, कैसे? देखो 11 ये मान लो ए है, ये बी है। ठीक है, तो 11 भी होना चाहिए। ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए कॉमा सी 11 भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास है 11 12 11 और 11 तो ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और इसका जो सवाल है वो मैं लिखे दे रहा हूँ, उसको आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो सवाल है वो ये है, होम वर्क। ठीक है, सामने लिखा हुआ है और मैं इसकी हिंट भी कर दूंगा आप लोगों को। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड on the set of natural number n as follows। r सॉरी ये इधर नहीं है, r is equal to x, y such that x belongs to n and y belongs to n and 2x plus y is equal to 24. Then find domain
range and codomain, ठीक है। also check whether it is an equivalence relation or not, ठीक है। तो जो हमारे पास सवाल है वो दिया हुआ है कि एक आर जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड होता है, ठीक है। और वो जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से रूल्ड किया गया है x, y सच दैट x और y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पे ही डिफाइंड है। और वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 2x + y करें तो उसका RHS में जो सम आना चाहिए वो 24 आना चाहिए। तो उसकी रेंज, डोमेन और कोडोमेन फाइंड करो। ये तो यार पिछला सवाल, पिछले लेक्चर में जो मैंने सवाल कराया बिल्कुल सेम हो गया, उसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंस कह रहा है, तो जब हम रिलेशन से कुछ ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे तो उससे हमको चेक करना पड़ेगा कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। अब इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन होती है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होने चाहिए, जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया हुआ है। उसकी मदद से आप लोग करें। अगर दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं या मुझे ईमेल में डायरेक्ट मैसेज कर दें, ठीक है। तो यार इस तरह से लेक्चर कंप्लीट होता है और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। और अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं